अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान फॉर एवरीवन। नाजरीन, आज हम आए हैं नादरा बेगम, जिनको मलका फ़रा एजाज भी कहा जाता था। लॉलीवुड इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर कई साल इन्होंने राज किया, लेकिन एक अनहोनी ऐसी हुई, एक वाकया इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको कत्ल कर दिया गया। आज इनकी कब्र जो है लाहौर के कब्रिस्तान में मौजूद है। आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ फेमस हिस्टोरियन मिर्ज़ा उस्मान बेग मौजूद है, जो हमें इनकी तफसील बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि नादरा बेगम कौन थी? और इनकी स्ट्रगल के हवाले से बताइएगा, कितने साल इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री पे राज किया? और ये मुझे याद है कि इनको कहा जाता था कि ये बड़ी खुदा तरस थीं, लोगों की बड़ी इमदाद किया करती थी। बिल्कुल इसी तरह ही हैं, इनके कई नाम थे फ़िल्म इंडस्ट्री में जिससे ये मशहूर थी। परी चेहरा, ट्यूबलाइट, ठीक है? जैसे आपने ज़िक्र किया वैसे ही फ़राह दिल, ठीक है? ये लोगों की बड़ी मदद किया करती थी। कैमरामैन, टेक्नीशियंस उनके राशन लगवाए हुए थे। इनके जनाज़े में एक जम्मे गफ़ीर था, लोग रो रहे थे, ठीक है? चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री से किसी का ताल्लुक है या नहीं। आज इनकी 29वीं बरसी मनाई जा रही है और आप देखें जब हम लोग आए तो उससे पहले भी फूल थे और वो फूल किसी कोई डाल के गया तो कोई इनका मदा, लेकिन वो लोग ऐसी बात कर देते हैं कि जी कब्र की हालत ये है वो, तो कब्रों की हालत ऐसी ही हुआ करती है, ठीक है? वो कोई भी हो, इन चीज़ों से हम लोग जज नहीं कर सकते। वो आजकल एक रेटिंग का चक्कर और व्यूज़ का चक्कर चल पड़ा है जी कि कब्र से आवाज़ आ रही है, कब्र पर कोई आता नहीं। जो मैं ये बाकायदा कह सकता हूँ अपनी रिसर्च की बुनियाद पर, क्योंकि मैं अक्सर आता रहता हूँ, तो इनकी कब्र पर हमेशा फूल होते हैं। मतलब कोई न कोई इनका मदाह आज भी इनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है, ठीक है? इनके कई जैसे हमने ज़िक्र किया कि इनके कई नाम व्हाइट रोज़ कहा जाता है, रक़्स की महारत थी इनकी, क्योंकि इनका ताल्लुक भी जो था एक ऐसे घराने से था, ये टकसाली हीरा मंडी में पैदा हुई। ठीक है? उसकी वजह से भी कहा जाता है। तो ये इंसान की अपनी नहीं होती है। अब ये कह लें कि जब से इंडिया की एक सीरीज़ चली, ये हीरा मंडी, उसके बाद तो ये लफ़्ज़ आम हो गया, पाकिस्तान में लोगों ने उसके ऊपर वीडियोज़ भी की। उससे पहले बड़ा मायूब समझा जाता था। आज भी इवन कि दिन की रोशनी में कोई जाए, तो उसको अच्छा नहीं तस्वुर रेड क्योंकि लाइट एरिया। हाँ, रेड लाइट एरिया बड़े नाम हैं उसके भी, एरिया के भी कई नाम। तो टकसाली मेन अगर हम कहें, तो ये वहाँ पे पैदा हुई, ठीक है? इनका नाम जो असल नाम था, वो मलका फ़रा था। आगे उनके ख़ावंद का नाम लिखा हुआ है इजाज़, मलिक इजाज़ के साथ इनकी लव मैरिज हुई थी। तो मुझे ये बताइए कि कई साल नादरा बेगम ने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया, तो आज भी इनके मद्दाह ना कि पाकिस्तान में हैं, बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इनके मद्दाह हैं। तो चाहने वाले तो यहाँ पर आते होंगे। बिल्कुल, इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग जब आए हैं तो आपने देखा होगा फूल पहले ही पड़े हुए थे, कुछ हमने भी डाले और फ़ातिहा ख़ानी की। तो इसी तरह इनके मदाह जो हैं, जो चाहने वाले, मुझे इवन के कई लोग कहते थे कि उनकी आखिरी रामगा दिखाएँ, वीडियोज़ बनाएँ, तो आज उनकी क्योंकि बरसी थी, तो इसलिए हम लोग स्पेशल आए हैं। आप 6 अगस्त 1995 को लाहौर में अपने ख़ावंद, अपने 2 बच्चों के साथ और वालदा के साथ डिनर करके, रात का खाना खा के आ रही थी लिबर्टी से, गुलबर्ग से। तो एक डकैती की वारदात हुई, तो जिसमें आपको कत्ल कर दिया गया। और वो मुख्तलिफ उसके ऊपर भी हैं। मैं समझता हूँ हमें लोगों की राय का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटी-छोटी डेफ़िनेशंस हैं, जिसकी आज भी कह लें समझ नहीं आई। मैं कल रात को ही आर्टिकल्स पढ़ रहा था, क्योंकि सुबह ये प्रोग्राम भी करना था आपके साथ। तो वो ज़्यादातर वो लोग यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद इनके ख़ावंद ने किया, कोई लेन-देन का। तो आप मुझे ये बताएँ कि किस घर में लड़ाई नहीं होती मियाँ-बीवी की? पसंद की शादी थी इनकी और उनके ख़ावंद की भी, ठीक है? और दोनों को ही बड़ा ज़्यादा क्या कहते क्रिटिसिज़्म कह लें या कोई वो बड़ा बर्दाश्त करना पड़ा था। दोनों के ख़ानदान नाराज़ थे इस शादी से ना। चाहे वो मलिक इजाज़ साहब हों, वो सोने का कारोबार करते थे, ठीक है? सुनहरे थे। और इसी तरह चाहे ये फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थी। कुछ लोगों ने वो आर्टिकल्स भी मैंने पढ़ा, और चाहे सहाफ़त की भी अगर बात की जाए, तो पुराने मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े। वो उसमें सब में शामिल तफ शामिल तफ्तीश जो है वो इनके ख़ावंद को भी किया गया, इनकी वालदा को भी किया गया। इनकी जो ख़ाला थी सैयाँ जी, उन्होंने, क्योंकि इनकी वालदा की भी दूसरी शादी हो गई थी, तो वो ले आई थी। तो उन्होंने इनकी परवरिश की और ये बाकायदा इन्होंने रक़्स की तालीम हासिल की थी। और वो इनके बारे में इतनी बातें मशहूर हैं, मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया, लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये सोने की जूती पहना करती थी, हीरे की जूती पहना करती थी और हमेशा, लेकिन एक जिस तरह पुरानी अदाकाराएँ हुआ करती थी ना, या आप कह लें कि जो एक बाज़ार हुस्न की ख़वातीन हुआ करती थी, ये बिल्कुल उसी तरह थी। एक बड़ी आँखें, ठीक है, खूबसूरत, दराज़ कद, गोरी रंगत, और वो ये सारी चीज़ें जो उस पे जो एक अदाकार में होनी चाहिए, अदाकारा में, उस पे ये पूरी फिट उतरती थी। इन्होंने कई साल ग्लैमर की दुनिया में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वो कौन-सी फ़िल्में थीं, वो कौन से ऐसे इनके प्लेस थे जिनको बहुत ज़्यादा आज भी पज़ीराई हासिल है, जिनकी वज़ह से इनकी पहचान बनी? लातद इन्होंने प बहुत कम अरसा काम किया, क्योंकि सिर्फ़ ये 34 वर्ष की तो थी जब इनको कत्ल कर दिया गया, ठीक है? तो ब इनको बहुत कम काम किया, लेकिन उसके बावजूद कह लें कि इनका नाम जो उस वक़्त के जितने भी मशहूर अदाकार थे, चाहे वो सुल्तान राइस साहब हों, जितने भी बड़े नाम हैं, उन सब के साथ इन्होंने काम किया। 50 से ज़ायद तकरीबन इनकी फ़िल्में हैं।
71 के करीब एग्जैक्ट है, लेकिन आप 50 से कह लें कि ज़ायद जो फ़िल्में हैं, इनकी जो पहली फ़िल्म थी वो यूनुस मलिक साहब ने इन्होंने की थी आखिरी जंग। लेकिन वो रिलीज़ बाद में हुई तो इसलिए वो रिकॉर्ड में वो नहीं आएगी, लेकिन जो शुरुआत की थी फ़िल्म इंडस्ट्री में वो इन्होंने यूनुस मलिक की फ़िल्म आखिरी जंग से की थी। इनकी जो पहली फ़िल्म थी वो यूनुस मलिक की फ़िल्म आखिरी जंग थी, जो इन्हें शोहरत की बुलंदियों पे पहुँचा दिया, जो जिसमें इन्होंने बाकायदा काम का आगाज़ किया था। लेकिन इनकी इनकी अगर बाकी फ़िल्मों की बात की जाए तो नादरा, निशान, हुस्न दा चोर, बर्दाश्त, मगरूर, तीस मार खान, ज़बरदस्त, मौला बख्श वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा उस्मान बेग जो कि फ़ेमस हिस्टोरियन हैं। इनसे हमने आज जाना है क्योंकि आज उनकी बरसी भी है नादरा बेगम साहिबा, जिन्होंने कई साल फ़िल्म इंडस्ट्री को दिए और आज जो है वो अपनी आखिरी आरामगाह में जो है वो आराम कर रही हैं। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।